वेलकम साथियों, स्वागत है आपको एजुकेशन गाइड 10 प्लेटफॉर्म पे। और चूंकि कल हम वीडियो डालना स्टार्ट किए थे, अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो कल के जो लेक्चर था मैथमेटिक्स फर्स्ट बीटेक सेमेस्टर का चल रहा है, तो उसके बारे में हम कुछ चर्चा किए थे। हालांकि हम प्रीवियस वीडियो में भी अपलोड कर दिया हूँ, जैसे कि रॉस थ्योरम कैसे वैलिड होता है, फिर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कैसे वैलिड होता है, इस सब के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपको अभी भी रॉस थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है ना, तो कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कैसे वैलिड होता है, कैसे इसको हम यूज करते हैं, ये सब के बारे में हम दिखा दिए थे। तो यहाँ पे उसको जानकारी दोबारा रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए आज हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मेनली हम 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाएंगे और बाद बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर उसके बावजूद भी आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और आपको प्रदान कर दूंगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स। ये क्या है, फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है। वेट, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 4, ये क्या है, फंक्शन है। और इसमें इंटरवल भी दिया हुआ है, इंटरवल कितना है 1,5। तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। और किसके लिए, फॉर द फंक्शन, फंक्शन के लिए। वो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इजिकल टू इतना। तो मेरे पास अगर सॉल्यूशन की बात करूं, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करूं, तो मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है, डेटा तो कुछ होगा ना, और यही डेटा है, एक डेटा फंक्शन है, एक डेटा इंटरवल है। तो मेरे पास 2 फंक्शन हो गया। इस इंटरवल को हम ए कोमा बी के नाम से भी जानेंगे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ए का वैल्यू 1 हो गया और यहाँ पे बी का वैल्यू 5 हो गया। ओके, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। गिवन में तो गिवन में क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है और वो की है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यहाँ तक लिखिए। उसके बाद यहीं पे लिखिएगा कोमा देके, ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 5। इसके इंटरवल में मुझे क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना यह है कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे वैलिड होता है कि नहीं, इस फंक्शन के लिए वैलिड है कि नहीं। तो इसके लिए मेरे पास क्या करना, मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ ए निकालेंगे। कुछ भी हो निकालना तो पड़ेगा ना, चलो निकालते हैं। मेरे पास क्या दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पुट कीजिए एफ इच, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पे ए पुट कीजिए, लिखेंगे एक्स इजिकल टू ए पुट कीजिए। तो पुट करेंगे तो जहां जहां एक्स है वहां ए आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ एक्स है तो यहाँ पे एफ ए आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2x है तो 2a प्लस 4। ये फंक्शन ऑफ एक्स कन्वर्ट हो गया फंक्शन ऑफ ए में। अब इसको सॉल्व कीजिए। चूंकि फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए में ए इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो जैसे ही फंक्शन ऑफ ए में ए इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ ए कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन ऑफ 1 में, इज इक्वल टू हो जाएगा एक, जहाँ ए है वहाँ ए 1 पुट करेंगे तो ये 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4। यहाँ फंक्शन ऑफ ए है, दोनों इक्वल में है, यानी फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 होगा। जैसे कि हम यहाँ पे नीचे नोट लिख देते हो, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए हो जाएगा। और ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 4। यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और 4 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 आ गया, फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू 3 आ गया। अब स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में क्या है, मेरे पास फंक्शन ऑफ बी निकालना है। तो फंक्शन ऑफ बी निकालने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स इज इक्वल टू बी पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन ऑफ
बी में। तो यहाँ पे चलिए पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू बी, पुट करेंगे तो जैसे ही फंक्शन ऑफ एक्स में बी पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 4 कन्वर्ट हो गया बी में। अब बी का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ 5, तो पुट करेंगे बी इज इक्वल टू 5। तो जैसे ही बी इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे फंक्शन ऑफ बी में, तो फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 4 दैट इज 25 माइनस 10 प्लस 4 दैट इज 29 माइनस 10, 29 माइनस 10 इज इक्वल टू 19। दो फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 19 आ गया। अब मैं पहले बताया था कि जो फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी हो जा रहा है रॉल्स थ्योरम, तो वैलिड होगा। और अगर रॉल्स थ्योरम वैलिड हो रहा है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वैलिड नहीं होगा। यानी दोनों थोड़ा सा अपोजिट है, थोड़ा सा। यानी रॉल्स थ्योरम में फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी हो रहा था, बट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में ऐसा नहीं होगा। फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी दोनों सेम नहीं आएंगे, जिस तरह के यहाँ पे दिख रहा है फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी नहीं है। तो अब स्टेप थर्ड में जाएंगे। स्टेप थर्ड में क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन ऑफ मुझे स्टेप थर्ड में निकालने के लिए फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है चलिए फॉर्मूला दिखाते हैं। एफ डैश इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब इस चूंकि मुझे देख इस फंक्शन से आपको इस फॉर्मूला से मालूम चल रहा होगा कि मुझे मेरे पास क्या क्या है। फंक्शन ऑफ बी मालूम है, फंक्शन ऑफ बी मालूम है, फंक्शन ऑफ ए मालूम है, और बी और ए दोनों का वैल्यू मालूम है। देखिए फंक्शन ऑफ ए मालूम है, फंक्शन ऑफ बी मालूम है, फंक्शन ऑफ, तो अब निकालना क्या है, एफ डैश जी निकालना है। तो उसके लिए मेरे पास जो फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है वह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इस फंक्शन ऑफ एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो जैसे ही एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन ऑफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स में। तो यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि हम यहाँ पे जितना एक्स के रिस्पेक्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो वैल्यू है सारा वैल्यू एक्स में, इसीलिए इसको एक्स में डिफरेंशिएट किया। तो एफ एक्स को अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखो अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो वो इज इक्वल टू हो जाते हैं। तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा 2x होगा, प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैंने बताया हूँ। और 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, छोड़ो अभी रहने दो। अभी मैं पहले इसको पूरा सॉल्व करता हूँ कि रियल में से होता कैसे है। यहाँ पे 19 था, यहाँ पे दे दिया। अब देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो फंक्शन ऑफ एक्स है, जब फंक्शन ऑफ एक्स को, ये फंक्शन ऑफ एक्स हुआ और इस फंक्शन ऑफ एक्स को अगर एक बार डिफरेंशिएट किए तो एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो गया। अगर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और तो ये एफ डैश एक्स कन्वर्ट हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स में। अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ डबल डैश एक्स कन्वर्ट हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स में। तो डिफरेंशिएशन जो है इसका प्लेन चलता रहता है, बट इंटीग्रेशन जो है ये अपोजिट चलेगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अपोजिट चलेगा। तो अगर हम एफ ट्रिपल डैश एक्स को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये एफ ट्रिपल डैश एक्स जो है इसमें से एक जो सिंबल है वो यहाँ पे हट जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश एक्स कन्वर्ट हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स में। और एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डबल डैश जो है वो एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो वो डैश पूरा इंड हो जाएगा और बचेगा एफ एक्स। तो इसी तरह हम यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो एफ एक्स है, अब इसका कोई वैल्यू नहीं, इसको हम इरेज करता हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ एक्स है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन ऑफ कन्वर्ट हो गया एफ डैश एक्स में इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1। तो एन का वैल्यू यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो 2 है, तो एन इज इक्वल टू 2 हो गया। एन का वैल्यू 2 पुट करो, 2x 2 माइनस 1 दैट इज 2x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 2x आ गया। तो यहाँ पे सिंपली पुट करता हूँ 2x माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, सॉरी 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे और डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं। और जो 4 का डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स प्लस यानी इंटू 4। चलो एक बार फिर से इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ, पूरा अरेंज कर दिया। डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 4। अब इसको एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 इंटू 1 प्लस 4। क्योंकि यहाँ पे ये 4 क्या कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो +0। यानी मेरे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस
2 आया। अब इस x इज इक्वल टू सी पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स कन्वर्ट हो जाएगा एफ डैश सी में, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c माइनस 2। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया एफ डैश सी का। अब क्या करना है, ये सारे वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में और वैल्यू फाइंड हो जाएगा। कितना रियल में आंसर आता है वो अभी दिखाता हूँ। तो अब क्या करना है, ये जितने भी वैल्यू हम निकाले हैं सारे वैल्यू को बारीकी बारीकी से फॉर्मूला पे अरेंज करना है इस फॉर्मूला पे। अब सारे को हम जो जिसका नीड नहीं है उस सारे को हम इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पे इरेज सक्सेसफुली हो गया। तो चलिए अब लिखेंगे स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला था एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब क्या करना है, सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो एफ डैश सी का वैल्यू 2c माइनस 2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी कितना है 19, तो 19 माइनस एफ डैश एफ एक्स यानी एफ ए उसका वैल्यू 3, तो और बी का वैल्यू 5 माइनस 1, ए का वैल्यू 1। अब सारे वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गया, सारे को इरेज कर देता हूँ तो क्लीन कर दिए पूरे। अब क्या करना है, ये जो फंक्शन ऑफ निकाल रहा हूँ वैल्यू 2c माइनस 2 नीचे मैंने कुछ तो 1 तो 1 दे दिए। अब ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अभी छोड़ो, इसको ऐसे रहने देते हैं, बार बार हम फिर से इसको वैल्यू इरेज करता हूँ। 2c माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 19 माइनस 3 दैट मीन 16 अपॉन 5 माइनस 1 दैट इज 4। फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 अपॉन 1 और 4 जा 16 दैट इज 2c माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब 2c इज इक्वल टू यहाँ पे जो 2c माइनस 2 माइनस यहाँ पे उधर जाके प्लस हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2c इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 3। तो ये जो आप देख रहे हैं c का वैल्यू 3 आया है। अब इस वैल्यू को चेक करना पड़ता है कि ये वैल्यू जो इंटरवल है उस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उस ये इंटरवल के बीच में लाई करेगा तो हम कहेंगे कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, वेरीफाइड है। अगर ये c इक्वल टू 3 जो वैल्यू है वो इंटरवल के बीच में लाई नहीं करेगा तो बोलेंगे जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड नहीं है। तो स्टेप 5 में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है चेक c इक्वल टू 3 आर लाई इन इंटरवल 1,5। तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा, तो ग्राफ पे चेक करता हूँ। तो ग्राफ के इस साइड माइनस और इस साइड प्लस, इस साइड माइनस उस साइड प्लस। तो वैल्यू कितना है 5 तक है, 5 तक यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए इंटरवल 1 पहले आ गया तो पहले दे दिए, इंटरवल 5 सेकेंड, उसके बाद इसके बीच में आना है ना, तो 3c इक्वल 3 जो कि दोनों के बीच में लाई हो रहा है। इसका मतलब जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है वेरीफाइड है। अब यहाँ पे 2.5 भी इसके बीच में 1.5 भी है, इसका मतलब क्या है कि 2.5 भी वेरीफाइड होगा, 1.5 भी वेरीफाइड होगा। लेकिन यहाँ पे c इक्वल 3 आया है, इसका मतलब कि c इक्वल 3 जो है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाइड करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आर वेरीफाइड, लिखेंगे सिंस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। ये हो गया आपका आंसर। तो साथियों आपका ये सेशन कैसा लगा होगा कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को जो शूट किया था मेरा रिकॉर्डिंग आवाज़ पूरा क्लियर नहीं आया था, जिसकी वजह से इस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आज रिपब्लिक डे है तो मेरी ओर से ढेर सारी बात शुभकामनाएँ और हैप्पी रिपब्लिक डे। साथियों अगर ज़िंदगी में सफल होना है ना तो मेहनत करना सीखो, यही मेन मूल्य है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।